नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। जिलाधिकारी कार्यालय बड़ी संख्या में मौजूद ये लोग सवर्ण संघर्ष समिति से ताल्लुक रखते हैं, जिनकी नाराजगी यूजीसी 2026 में दिए गए प्रावधानों को लेकर है। डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिन्होंने अपना विरोध जाहिर किया। सवर्ण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा, यूजीसी में संशोधन कर सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा न होने पर जातीय द्वेष बढ़ेगा और सवर्ण समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, बहुत अच्छी तरह से राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। विश्व में हमारा वर्चस्व दिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन कुछ इस तरह की विचारधाराओं के रखने वाले लोग, चाहे वो भाजपाई हों चाहे वो किसी पार्टी के हों, चूंकि हम लोग इस संघर्ष में मैक्सिमम जो है सभी जातियों सवर्ण की जितनी जातियां हैं सब इकट्ठे हुए हैं, और सबका कहना यह है कि एक तरफ तो संविधान में आपने हमें समानता का अधिकार दिया है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन अब संवैधानिक भाषा में ही हो रहा है। इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है, यूजीसी का जो नया कानून लाया गया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जातियों में विभाजन की तरफ जा रहा है देश, जबकि हम चाहते हैं कि जातियां खत्म की जाएं, सब भारतीय बनकर के काम करें, तभी जाकर के हम विश्व में अपना स्थान बना सकते हैं। जो हम सपने देख रहे हैं कि 47 में हम विश्व के नंबर 1 राष्ट्र बनेंगे। प्रगति हमारी इस बात की द्योतक है। सब लोग कह रहे हैं, देख रहे हैं, विदेश हमारे सामने जो हमसे बात करके खुश नहीं थे, अमेरिका जैसे राष्ट्र आज जो है कारपेट बिछा करके भारतीयों का स्वागत कर रहे हैं। ये तभी संभव होगा जब हमारे मौलिक अधिकार जो सभी जातियों को मिले हैं, इसको जाति में न बांटा जाए। यूजीसी का कानून इसका लेटेस्ट उदाहरण है। इसको अगर वापस नहीं लिया गया तो ये सवर्ण संघर्ष समिति इस भारत में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगी जिसको पूरा करने में हजारों साल लग जाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं वर्तमान सरकार से कि इस काले कानून को वापस लें और सबके हित का जो काम है वो किया जाए। हम लोग सवर्ण संघर्ष समिति के बैनर तले आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं, और हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग ये है कि समिति में जो सवर्ण लोगों का प्रतिनिधित्व खत्म करने की बात की जा रही है, तो मेरा ऐसा मत है कि अगर पंच बनाए जाए तो सभी जातियों के बनाए जाए, उनकी भी बात रखने का अधिकार हो, उनका भी पॉइंट सुना जाए। और दूसरा विषय यह है कि जो 2012 में कानून था कि कोई अगर गलत शिकायत करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, तो ये जो 2 नियम हटा दिए गए हैं और भ्रामक भाषा है उसकी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है, हमारा भी सरकार से यही कहना है कि यूजीसी 2012 जो एक्ट था वो हम लोगों ने स्वीकार कर रखा है, और उसी के माध्यम से सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कम से कम पढ़ाई और शिक्षा के क्षेत्र में ये आरक्षण और ये जातिवाद का जहर ना घोले, क्योंकि ऐसा हम सभी ने पाया है कि कॉलेज और स्कूल के समय हम लोग एक दूसरे की जाति बिना पूछे हुए एक दूसरे से मित्रता और समतामूलक समाज के साथ बढ़ते चले जाते हैं। मैं अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सभी लोगों में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज यूजीसी के खिलाफ हम आए हैं ना, तो हमें यूजीसी के खिलाफ में जो 2012 में जो 2 पॉइंटों में जो था ना, उसको हटा देना। बाकी हमें ये किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है ना। और रही आपने अभी जो बताया कि बीजेपी के वोटों पर क्या फर्क पड़ेगा, तो हम सर्व समाज तो हमेशा बीजेपी के ही साथ रहे हैं ना, और जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अब रही, हमें कुछ लोगों ने बताया है कि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ ये साजिश रची जा रही है ना, तो योगी आदित्यनाथ जी अगर पुनः खड़े होते हैं, उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाता है, तो हम बीजेपी को पुनः वोट देंगे ना। और हमारा यही कहना है। प्रदर्शनों का मतलब क्या रहा? प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं साहब, हम जो हमारे जो जनरल जाति के ऊपर जो लगाए है ना, दो पॉइंट है ना। अब देखो 2012 में जो इनको जो चुपचाप रखा था, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी ना, उसमें वो गड़बड़ कर दिया साहब। हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने